जन्नत में कोई भी औरत उस मर्द के साथ रहने पर मजबूर नहीं की जाएगी जिसे वो पसंद नहीं करती। अल्लाह का कानून इंसाफ का है, जबरदस्ती का नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर एक औरत के 2 शौहर हुए तो जन्नत में वो किसके साथ होगी, पहले के साथ या दूसरे के साथ। आज हदीस की रोशनी में इस कंफ्यूजिंग सवाल का सबसे सुकून देने वाला जवाब सुनिए, जो शायद आज से पहले आपने इस तरह कभी नहीं सुना होगा। हकीकत जानने से पहले एक कड़वा सच समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ दुनिया में बैठकर फिक्र कर रहे हैं कि जन्नत में कौन मिलेगा, जबकि असल फिक्र ये होनी चाहिए कि क्या हम जन्नत में मिलेंगे। याद रखिए, जन्नत में रिश्ते खून या महज निकाह से नहीं बल्कि ईमान और आमाल से चलेंगे। वहाँ शौहर और बीवी का साथ सिर्फ तब मुमकिन है जब दोनों जन्नती हों। अगर अल्लाह न करे एक जन्नत में है और दूसरा जहन्नुम में, तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है। तो पहली शर्त यह है वहां पहुंचने की तैयारी। अब आते हैं असल मसले पर। अगर एक खातून के दुनिया में 2 या 3 शौहर रहे और सब के सब ईमान वाले होकर जन्नत में गए, तो फैसला कैसे होगा? उलमा और मुहद्दिसीन ने हदीस की रोशनी में इसके 2 जवाब दिए हैं। पहला जवाब है आखिरी शौहर। सही हदीस में आता है कि हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी अहलिया बीवी से फरमाया था कि अगर तुम चाहती हो कि जन्नत में मेरी बीवी बनकर रहो तो मेरे बाद किसी और से निकाह मत करना, क्योंकि औरत अपने आखिरी शौहर के साथ होगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत प्यारी रिवायत मिलती है जो दिलों को सुकून देती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, उसे इख्तियार दिया जाएगा, वो उन मर्दों में से उसे चुनेगी जिसके अखलाक सबसे अच्छे थे। वो औरत अल्लाह से कहेगी, या अल्लाह, ये वाला मेरे साथ दुनिया में सबसे अच्छे सलूक से पेश आता था, मुझे इसी के साथ कर दे। जरा सोचिए, इस्लाम कितना प्यारा दीन है। यहाँ फैसला सिर्फ सीनियरिटी या जबरदस्ती पर नहीं बल्कि मोहब्बत और इज्जत पर हो रहा है। ये हदीस आज के मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी जन्नत में भी आपकी आरजू करे, तो दुनिया में उसके साथ बेहतरीन अखलाक रखिए। घर में रौब झाड़ना या सख्ती करना मर्दानगी नहीं है। असली कामयाबी ये है कि आपकी बीवी दुआ करे, या अल्लाह, मुझे जन्नत में भी यही साथी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जन्नत मजबूरी की जगह नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लहुम मा यशाऊन, यानी वहाँ उन्हें वो मिलेगा जो वो चाहेंगे। जन्नत में इंसान के दिल से हसद, जलन और नफरत निकाल दी जाएगी। वहाँ आपकी पसंद की इज्जत होगी, क्योंकि वहाँ का मेजबान खुद रब्बुल आलमीन है। वहाँ कोई गम नहीं होगा, कोई पुराना झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ राजी होना और राजी करना होगा। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अपने दिल से ये वहम निकाल दीजिए। अल्लाह अपने नेक बंदों को वहाँ कभी उदास नहीं करेगा। बस कोशिश ये कीजिए कि हम और हमारे जीवन साथी इतने नेक बने कि अल्लाह हमें जन्नत के दरवाजे पर एक साथ खड़ा कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। या अल्लाह, हमें और हमारे घर वालों को दुनिया में भी सुकून दे और जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा। इस बात को दूसरों तक पहुंचाएं, शायद आपकी वजह से किसी की गलत फहमी दूर हो जाए। अल्लाह हाफिज।